Hallelujah, hallelujah, I worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा। हाँ खुदावंद परमेश्वर, आपने हमारे मांगने से और सोचने से ज़्यादा आशीष हमें दिया है, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन आशीषों को प्रभु मैं अपने जीवन में महसूस करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु जितने भी मैंने ये मकसद से इस यूट्यूब में आया प्रभु, ताकि जो मनुष्य को तूने सृजा वो मनुष्य तेरे सत्य को जाने और उन सारे आशीषों को अपने जीवन में इस दुनिया में जब जीवित है उस समय सबों को एंजॉय कर सके, और आनंद, शांति, चंगाई और प्रॉस्पेरिटी को देख सके। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भी हर एक को प्रभु समझ को खोल दे, ताकि जो मैं बारीकी से सिखा रहा हूँ, मेरे मुंह, मेरे सोच, मेरे इमोशंस को प्रभु तो एक चैनल बना, और इन सबों को, इन सारे बातों की मैं ले जा, यीशु के नाम से, आमीन। सो प्यारो, मैंने जो स्टडी शुरू किया वो रोमियो के पत्री चैप्टर 1 उसका 16 और 17 आज करूँगा। और ये जो मैं आपको बता देता हूँ, दो एपिसोड मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। जो लोग पहले से नहीं सुने हैं वो लोग यूट्यूब चैनल में जाके मेरे जोसेफ बारिक नाम से ही मेरा चैनल है, आप वहाँ पर मेरे टीचिंग्स पुराने वाले नहीं, अभी ये 2 दिन हो गया, अभी तीसरा दिन चल रहा है। सो 2 पार्ट, तो अब जाकर उस सबको सुन सकते हैं, क्योंकि जितने आप अधिक सुनेंगे आपके विश्वास बढ़ेगा। एक चीज़ कमी रहता है, हर एक के पास तो विश्वास है, लेकिन जब समस्या आता है तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि और भी कई सारे चीज़ हमारे दिमाग में घुसा हुआ है जो कि वचन को विश्वास करने से रोकता है। उसको बोलते हैं कि गलत चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वचन के द्वारा आप सबों को जो गलत है आपके दिमाग में बैठा हुआ है उसको निकाल पाएँ और सत्य में स्थापित हो जाएं, सत्य में स्टैब्लिश हो जाएं, क्योंकि संपूर्ण स्वतंत्रता उसको उद्धार कहते हैं। संपूर्ण स्वतंत्रता को मैं विश्वास करता हूँ, पाप, बीमारी, कंगाली, इन सारे बातों से छुटकारा। तो इसको मैंने बारीकी से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग सुनिए और इससे आशीष उठाइए, लाभ उठाइए। तो आइए हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्री 1 अध्याय 16 एवं 17 आयत। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए। यहाँ पर ये बात देखिए कि सुसमाचार के विषय में पौलुस कह रहा है कि मैं नहीं लजाता, फिर बोलता है विश्वास करने वालों के लिए। इस बात को याद रखना। हम सोचते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मैंने जब वचन को सीखा तो मैंने जाना कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे विश्वास में कमी था। और यहाँ स्पष्ट लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त, इंग्लिश में साल्वेशन, उड़िया में परित्राण, हिंदी में उद्धार लिखा है। तो ये हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करता है ताकि इस उद्धार को हम पा सकें। और वो सामर्थ गॉस्पेल के थ्रू से रिलीज होता है। गॉस्पेल इटसेल्फ इज द पावर ऑफ गॉड। सो मैं विश्वास करता हूँ हियरिंग द गॉस्पेल इज एंड रिसीविंग द गॉस्पेल इज रिसीविंग गॉड्स पावर। सुसमाचार को सुनना और सुसमाचार को रिसीव करना ही ईश्वर के सामर्थ को रिसीव करना। इस वचन के आधार पर पौलुस कहता है कि मैं
इस बात से नहीं लजाता। पौलुस को ये शब्द बोलने का क्यों ज़रूरत था? क्योंकि सुसमाचार ऐसा चीज़ है जो नहीं समझते सुसमाचार को, वो उसको ठट्टा उड़ा सकते हैं। ख़ास तौर से जो लोग रिलीजियस हैं। रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों अलग चीज़ है। जो कुछ आज्ञाओं को, कुछ नीति नियमों को पालन करते हैं और उसी को सोचते हैं कि इसी के द्वारा वो ईश्वर को खुश कर रहे हैं, तो वो लोग को रिलीजियस कहा जाता है। और जो स्पिरिचुअल होते हैं उनका बिगिनिंग आत्मा में नया जन्म से होता है, और आत्मा में नया जन्म के बाद उन लोगों को सत्य के ज्ञान में बढ़ना पड़ता है। जब आप सत्य की ज्ञान, क्या कौन सा सत्य, सुसमाचार क्या है, सुसमाचार का द्वारा हमें क्या दिया गया है और वो कहाँ पे है, किस प्रकार से विश्वास को हम विश्वास को यूज़ करें और इस संपूर्ण उद्धार का लाभ उठा सकें, ये सारी बातें, इसका मतलब है आप सत्य को जानते हैं। मैं आपको पहला पत्रोस से दिखाना चाहता हूँ। ये पहला पत्रोस 2 अध्याय 2 पद, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध, बिना मिलावट वाला आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। एक है उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ बोलता है, और एक जगह में लिखा है कि रोमी उसका 10:9 में लिखा है। ये सारे वचन आप लिख कर रखिए, उसको खुद अपने व्यक्तिगत टाइम में इसको स्टडी कीजिए, क्योंकि ये वचन को जितना आप कन्फेस करेंगे उतना अधिक आपका विश्वास दृढ़ होगा। या रोमी 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। लिखा इधर, जो ये 2 चीज करता है वो उद्धार पाता है। और पत्रोस कहता है कि उद्धार में बढ़ते जाओ। मैं आज को इसको 2 दिन से समझा रहा हूँ, आज और इसको समझाऊंगा। तो यीशु मसीह कहा कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उद्धार का मतलब है टोटल फ्रीडम, टोटल फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम सिन, संपूर्ण स्वतंत्रता, पाप से, बीमारी से, कंगाली से, शराब से, बैड हैबिट से, इन सारे बातों से संपूर्ण छुटकारा पाना। क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस की जो कथा है, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय में लिखा है कि वो उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, और जो उसको उद्धार नहीं पाए हैं और उद्धार को नहीं समझते, उन लोगों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे पहले बताया कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस लोग कुछ आज्ञाओं को जो लिखे रहता है शाही में, उसका पालन करते हैं। जो इंसान लोग उसको बनाए हैं, या तो हम बोलेंगे पुराने नियम में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिए, ये सब शाही था। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय में पाएंगे कि इट वॉज रिटन ऑन दी स्टोन। तो वहाँ पर लिखा है कि जो व्यवस्था थी वो पत्थर की खोदा गया, लिखा गया था। और पौलुस वहाँ पर बोलता है कि लेख तो मृत्युदायक है, लेकिन आत्मा जीवनदायक है। यह है आपका 2 कुरिन्थी, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो पुराने नियम भी जो 10 कमांडमेंट्स दिए, यानी रिचुअल्स दिए परमेश्वर, ये सब रिलीजियस एक्टिविटीज़ कहा जाता है। लेकिन जब नया नियम का गॉस्पेल है, जो कि मैंने पढ़ा रोमियो की पत्री 1:16 में, वो सुसमाचार है, वो संपूर्ण अलग है।
ये सिस्टम से संपूर्ण अलग है। कौन सा सिस्टम? ना अक्षर का पालन करो, शब्दों का पालन करो, ये सिस्टम से वो अलग है। शब्द तुम्हें मृत्यु ले आता है, लेकिन आत्मा तुम्हें जीवन देता है। और यीशु मसीह भी सुसमाचार की किताब में, यूहन्ना सुसमाचार की किताब में उसका 3 अध्याय में बोला, जो शब्दों की सेवक था निकोदिमोस, उसको कहा कि तुम्हें आत्मा में नया सिरे से जन्म होना पड़ेगा। सो ये एक टोटल अलग चीज़ है। तो आत्मिक होना और रिलीजियस यानी शाब्दिक ओबीडियंट होना, ये 2 अलग सिस्टम है। नया नियम को जब हम बढ़ते जाते हैं प्रभु में, तो एक समय आता है कि हम आत्मा में चलना सीखते हैं, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। तो क्या है, बहुत सारे लोग जो है इसलिए पौलुस कहता है कि मैं नहीं लजाता, मैं सुसमाचार के संबंध में नहीं लजाता, क्योंकि एक अलग चीज़ वो सिखा रहा है जो कि यहूदियों के सिस्टम में नहीं था। फिर वो बोलता है क्योंकि 17 में उस बात वचन को जोड़ता है 16 के साथ, क्योंकि शब्द के द्वारा उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। ईश्वर की धार्मिकता, तो सुसमाचार के बिना ईश्वर की धार्मिकता प्रकट नहीं हुआ था। लोगों ने अक्षर का पालन किया, शब्दों का पालन किया। रोमी 3 अध्याय में उसको वो लिखता है कि सब ने आज्ञा का उल्लंघन किया, सब ने पाप किया। इसका मतलब ये उद्धार इसलिए ज़रूरत हुआ कि शब्दों का पालन से कोई ईश्वर की धार्मिकता को हासिल नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर आज भी लोग जो प्रभु को पाने के बाद वो अपने आप में ईश्वर की धार्मिकता को सफल करने के लिए कोशिश करते हैं, और वो शब्दों का, नीति नियमों का पालन करने का सिस्टम में गिर जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो लोग अभी तक नहीं हुए हैं, अयोग्य हैं। धार्मिकता को मैं ऐसे समझाता हूँ कि धार्मिकता का मतलब योग्यता, परमेश्वर के सामने योग्य ठहरना, निर्दोष ठहरना। तो हम अगर कामों के द्वारा अपने आप को निर्दोष करने के लिए कोशिश करते हैं, तो नया नियम संपूर्ण मना करता है। उद्धार जो है हमारे कामों के बिना मिला है, और इसलिए मिला है कि परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर हमें गिफ्ट के तौर पे दिया। ये सारे बातों को समझिए प्यारो, मैं जो बता रहा हूँ उसको जाके आप घर में फिर से चेक कीजिए अपने बाइबल में, और उसको स्टडी कीजिए। यहाँ से मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। सो धर्म के काम मतलब धर्म के काम, धर्म कर्म की काम के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है। फिर इफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय 8वीं आयत, वहाँ पर लिखा है कि इफिसियों के पत्र में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग हिंदी बाइबल से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सो जो उद्धार भी एक दान है, और ईश्वर की धार्मिकता भी एक दान है, और ये सुसमाचार के बगैर किसी को नहीं मिला था। कुछ लोग इसको इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ हद तक इसको समझे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं उद्धार केवल स्वर्ग ले जाने की एक मैसेज है। यीशु को विश्वास करने से हम उद्धार पाते हैं, पाप काम को छोड़ के हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यही सिखाया गया हमको। और पाप को छोड़ के हम यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हम यीशु के द्वारा स्वर्ग पहुंचेंगे। उनका ज्ञान बस यहाँ तक सीमित है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु क्या था। जैसे आप 53 अध्याय में गया, कल उसको थोड़ा मेंशन किया था, आप घर में जाकर उसको स्टडी करना। वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने
4 और 5 में लिखा है, उन्होंने हमारे सारे रोगों को उठा लिया। यह है फिजिकल सिकनेस। फिर हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, यह है पाप का संपूर्ण पनिशमेंट। हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, यह भी पनिशमेंट। क्या शांति? परमेश्वर के साथ हमारा मेल नहीं था। अब जाके मेरे पहले एपिसोड सब सुनिए, वहाँ पर मैं उसको बताया हूँ कैसे आदम के पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए थे। आत्मा हमारी परमेश्वर से अलग होता है, उसी को बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। तो ये जो आत्मा में हमारी मृत्यु हो गया था, इसलिए उस पर ताड़ना पड़ने के द्वारा हम परमेश्वर से जो अलग थे, अब फिर से उसके साथ हम मिल गए। आप उसको कोलोसियों में भी पाएंगे कि मसीह में उन्होंने संसार को अपने साथ मिला रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको अभी तक जो समझाया हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो आदम के कारण यहाँ पर बोलता है इसी सुसमाचार के द्वारा वह धार्मिकता प्रकट हुई। कौन सा? ईश्वर की धार्मिकता। इसका मतलब उससे पहले ईश्वर की धार्मिकता किसी को नहीं मिला। अब्राहम के विषय में कहा गया कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे धर्मी गिना। मीन्स यही जो ईश्वर की धार्मिकता अभी हमारे आत्मा में इम्प्यूटेड किया गया, इसको हमारे आत्मा में दिया गया। हमारा आत्मा नया जन्म हुआ। यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान तक पुराने नियम के कोई भी व्यक्ति आत्मा में नया जन्म नहीं पाया था। इब्रानियों के पत्र उसका 11 का लास्ट में उसको थोड़ा लिखा गया है। कोई अगर इसको विश्वास करना चाहता है कर सकता है, नहीं करना चाहता है, मैं आर्गुमेंट करना नहीं चाहता। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान में वो लोग उस दिन आत्मा में ईश्वर की धार्मिकता को पाए। लेकिन अभी हम लोग जो यीशु को ग्रहण करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 12 और 13 आयत के अनुसार यीशु को ग्रहण करने वाले ईश्वर जो कि आत्मा है उससे जन्मे हैं। मनुष्य का जन्म है लहू और मनुष्य की इच्छा, मांस से जन्म होना, जिसको यीशु मसीह ने कहा कि मांस से जो जन्मा वो मांस है, आत्मा से जो जन्मा वो आत्मा है। तो हमारा आत्मा नहीं था, ऐसा बात नहीं, हमारा आत्मा था लेकिन मरा हुआ था। जब यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण करते हैं, हमारा दोबारा जन्म होता है, फिर से हमारा आत्मा, इसलिए उसको बॉर्न अगेन कहा जाता है। हमारे आत्मा फिर से परमेश्वर की राज्य में ग्रहण करता है। और जिस दिन हमारा आत्मा परमेश्वर के राज्य में जन्म करता है, जैसे कि मैंने कहा, यीशु को कैसे ग्रहण करते हैं? अपने मुंह से अंगीकार करके, उसे प्रभु जानकर, और वो मृत्यु से जी उठा करके विश्वास करते हैं। क्यों हृदय में विश्वास करना पड़ता है कि मृत्यु से जी उठा? कारण ईश्वर के पास से यीशु मसीह ही आया था, वो एकलौता पुत्र, वो इसका प्रमाण है कि वो मृत्यु से जी उठा। तो हम इसको जब एक्नॉलेज करते हैं कि यही परमेश्वर का पुत्र, उद्धार का मार्ग बोल के हम लोग स्वीकार करते हैं। बहुत सारे लोग देश के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए अपना प्राण दिए हैं, लेकिन वो उद्धार के कारण नहीं। यीशु मसीह पाप के लिए बलिदान हुआ, अपना शरीर दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहा कि परमेश्वर की मेमना जो संसार की पाप ले जाता है। तो यीशु मसीह अपने शरीर में पाप को उठाया और उसके बाद यशायाह 53 में लिखा है, उसका शरीर कुचला गया, उसका मांस टुकड़ा टुकड़ा हो गया, घायल हुआ। क्यों? कि हमारे अधर्म का क्षमा, पनिशमेंट होने के बाद क्षमा मिले। फिर परमेश्वर फ्रीली हमारे आत्मा को नया जन्म दे, उसकी आत्मा हमारे आत्मा में आए, हमारी आत्मा नया हो जाए। तो तीतुस में जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पर ये चीज़ लिखा है और थे स्पष्ट से, वहाँ लिखा है जो हमने धर्म के कारण नहीं जो हमने किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। देखिए, आत्मा जब नया जन्म पाता है, हमारा आत्मा नहाता है, स्नान करता है, यानी साफ होता है। फिर वाले क्या? पवित्र आत्मा के नया बनाने के द्वारा उद्धार हुआ है। पवित्र वचन के द्वारा, पत्रोस में लिखा है कि वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। वचन के द्वारा हमारा आत्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा नया जन्म पाता है। और जब हमारा आत्मा नया जन्म पाता है, हमें परमेश्वर की
धार्मिकता हमारे आत्मा में इम्प्यूटेड होता है, ईश्वर की धार्मिकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, योर साल्वेशन, माय साल्वेशन हमारे भले कामों के लिए नहीं, यीशु मसीह की क्रूस की कथा को विश्वास करने के द्वारा, उसके पुनरुत्थान को विश्वास करने के द्वारा और मुंह से यीशु मसीह को अंगीकार करने के द्वारा वो मेरा प्रभु है। हमने क्या किया? अपना सिटीजनशिप चेंज किया। हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर हमने स्वर्ग राज्य की सिटीजनशिप को अपनाया। और कलोसियों की पत्री 1:13 के अनुसार हमको परमेश्वर ने आत्मा में, आत्मिक क्षेत्र में शैतान की चुंगल से, अंधकार की चुंगल से छुड़ाकर, आप इसको पाएंगे कलोसियों 1:13 पढ़िए, और वहाँ पर वो हमें अपने राज्य में ले लिया। इसलिए यीशु ने कहा तुम नया जन्म पाओगे तो तुम उसके राज्य को देखोगे, उसके राज्य में प्रवेश करोगे। लोगों का धारणा यह है कि उद्धार में प्रवेश करने का अर्थ है स्वर्ग जाना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उद्धार का शुरुआत आत्मा में हुआ और हम अभी आत्मा में उसके राज्य में ही हैं। स्वर्ग इज ए प्लेस, हेवन इज ए प्लेस, इट्स ए पर्टिकुलर प्लेस, लेकिन द एक्सटेंशन ऑफ हेवन, एक्सटेंशन ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक्सटेंशन जो कि पृथ्वी में आया है, उसको ईश्वर की राज्य कहते हैं। जब हमारा नया जन्म होता है आत्मा में, हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर किसी ने बोलेंगे हमारे कामों का विचार होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारे कामों का विचार हमें पुरस्कार देने के लिए, उद्धार के लिए नहीं है। जो नया जन्म पाए हैं उनकी अतीत, वर्तमान, भविष्य सारे पापों को प्रभु ने क्षमा किया है। मैं जब भविष्य कहता हूँ लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं भविष्य भी पाप करेंगे क्या? पाप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सारे पापों का पनिशमेंट, पहला यूहन्ना 2 आयत में लिखा है कि सारे पापों के लिए वो प्रायश्चित बना, मतलब ही पेड ए प्राइस, उन्होंने एक दाम चुकाया है। सो इन बातों को बारीकी से समझिए। फिर आप कन्फेस क्या करेंगे कि मैंने यीशु को ग्रहण किया, मेरे आत्मा नया जन्म हुआ है, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ और मेरे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता है। 2 कुरिन्थी 5:21 में हर मेरे मैसेज में इसको मेंशन करता हूँ। तो आज का जो मैसेज है, मैं अयोग्य हूँ ये सोचना छोड़िए। ये सोच आपके जीवन में उद्धार में जितना बेनिफिट्स है वो आपको पाने के लिए बाधा देगा। पहला बेनिफिट है कि आप पाप से जय का जीवन जी सकते हैं। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 14 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो से जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। अब जब मसीह में होना क्या है, वह क्या मसीह में हो, आत्मा में हम मसीह में हैं, मसीह हम में हैं। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि बालकों, हे बच्चों, जो तुम परमेश्वर से हो, मतलब परमेश्वर से जन्मे हो, तुम उन सबों से जय पाए हो। पहला यूहन्ना 4:4 याद रखिए। और वहाँ पर लिखा है जो तुम में है वो संसार में जो उससे बड़ा है, मतलब मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, और जो मसीह यीशु में है। 2 कुरिन्थी 5:17, 2 कुरिन्थी 5:17 वहाँ पर लिखा है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आपका फोकस मैं पाप को छोड़ूं ये नहीं है, आपका फोकस ये है कि मैं मसीह में क्या हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो ये जो विश्वास की व्यवस्था के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सुसमाचार के साथ साथ मैं लॉ ऑफ फेथ के बारे में कह रहा हूँ कि विश्वास की व्यवस्था, विश्वास इज ए प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं किंगडम प्रिंसिपल। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द किंगडम प्रिंसिपल, क्योंकि नए नियम में जब हम धर्मी ठहरते हैं, वही रोमी का 1:17 में लिखा है कि ये जो जीवन हम पाए, जो धार्मिकता हमने पाए, वो विश्वास से पाते हैं, फिर विश्वास के द्वारा उसका मेंटेन होता है। वहाँ पर लिखा 17 में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, माने उसमें मतलब सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अभी जो हम परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी हैं, हम विश्वास से जीवित रहेंगे। तो ये विश्वास को हम लोग समझना
बहुत ही जरूरी है। विश्वास का मतलब है अदृश्य बातों के निश्चय। और मैंने जो बताया आप लोगों को कि